इसमें टर्म पढ़ना मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये चैप्टर क्लास 10th में था, छोटा सा टॉपिक। और इस चैप्टर में सबसे पहला वर्ड जो आएगा, ये जो टॉपिक है इसका डिफिनेशन क्या होता है। जो 10th पढ़ा हुआ, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। यहाँ पे आएगा माइकल फैराडे का स्टेटमेंट, फैराडेज लॉ, या 10th में भी था, दो लॉ ऑफ फैराडे का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक ऐसा फिनोमेना है जहां मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से इलेक्ट्रिक करंट आएगा। ये एक ऐसा फिनोमेना है, इट इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट इंड्यूस होगा। इंड्यूस होगा कैसे? मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से phi is equal to P into A। phi is equal to Q by epsilon, वो गॉस लॉ था, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। यहाँ आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और इस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया था, उसको स्टडी किया था माइकल फैराडे ने। और वही पहला कहानी है जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। फाइव इतना ही छोटा था, फाइव जो था एनसीईआरटी किताब से उतना ही तो किया। एनसीईआरटी किताब से डाया पैरा फेरो पे खत्म कर दिया। इंड्यूस मतलब होता है ऐसा करंट जो दूसरे के कारण, पढ़े हो 10th क्लास ऑफ इलेक्ट्रिक्स राइट हैंड को, एक में बदलाव करंट मैग्नेटिक, फिर दूसरे में करंट आ गए दूसरे के कारण। जैसे पढ़े थे चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन में इंड्यूस था। याद रखना सिलेबस काफी छोटा बनेगा, ये भी 5 से थोड़ा सा बढ़ना, थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, 5 से 1 2 3 ज्यादा इतना ही होगा, छोटा है ये भी। 7 में तो कैलकुलस 8 बिल्कुल ही छोटा है, 8 तो 5 से भी छोटा होगा। सेकंड वॉल्यूम तो सीधा छोटा है, रे ऑफ छोड़ दे तो इतना सोच सकते हैं। इंड्यूस करंट जो है, ये है करंट, एक ऐसा करंट जो दूसरे के करंट आता है। इसमें फॉर्मूला है, इसमें एक 2 3 फॉर्मूला आएगा, 2 3 प्रूफ इसमें आएगा, उसमें कुछ था ही नहीं फाइव में। फाइव को एनसीईआरटी ने मैक्सिमम थ्योरेटिकल बना दिया। मैग्नेटिक फ्लक्स, अब इसका कहानी क्या होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी होगा पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बिल्कुल कंपेयर होगा, वो होगा ई ए कॉस थीटा, ये था बी ए कॉस थीटा, एकदम सेम स्टडी होगा।
नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर पास करेगा। और इसको डिनोट करता है क्या, 5b। वो बस इसका अंतर बस लेकर 5b लगा देता है इसके नीचे, उसको 5e। और इसका फॉर्मूला जो होता है बी ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा था। बी होगा मैग्नेटिक फील्ड, ए होगा एरिया वेक्टर, पहले जैसा वही था, एरिया वेक्टर होगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा। और थीटा होगा इन दोनों के बीच का एंगल। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है बी डॉट ए। ऐसा ही होगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, बी फॉर टेस्ला। सीजीएस में होता है गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को एक और यूनिट बोलता है वेबर। एक यूनिट और मिलता है इंटरेस्ट, डब्ल्यू भी वेबर यूनिट होगा। इसका सीजीएस यूनिट होता है गॉस सेंटीमीटर, और ये होगा एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी। जी, जी पहले भी आया था। जी, जी है गॉस। एक गॉस मतलब है 10 का पावर -4 टेस्ला। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर वही कहा फ्लक्स होगा थीटा एंगल पे, कॉस थीटा है फ्लक्स से फॉर्मूला, थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर थीटा का वैल्यू 180 हो गया, फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा -b के 180 डिग्री। और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया,
फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा प्लस बी के। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, इस केस में फ्लक्स 0 हो गया। और एक थ्योरेटिकल टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखना होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। जितना ज्यादा लाइन होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और फॉर्मूला में बी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एरिया, और इसके सवाल में डॉट प्रोडक्ट आ सकता है। अब इसी को पढ़ना है, किताब में माइकल फैराडे का 2 लॉ है। तो डॉट प्रोडक्ट आता है ना, इसका सवाल अगर बनाएगा कोई तो ऐसा ही बनाएगा इसी टॉपिक पे से, यही सब जस्ट सवाल बनवाया है। तो देखते हैं क्या बनाया है वो, कुछ भी आगे का है ना, देखते हैं। देखो कुछ सवाल अपलोड कर दो, कुछ कुछ सवाल स्टार्टिंग का जो है तुमसे बन जाएगा 10 सवाल ना। देखो सेक्शन ए और बी से भी जस्ट बनवाया है, कमांड दिए बनाया है। 2 सेक्शन बनाया है, लेकिन एक सेक्शन ए बनेगा तुमसे, क्योंकि सेक्शन ए में मैग्नेटिक फ्लक्स के बेसिक्स पे है सवाल है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है। सबसे बेस्ट अगर तुम जल्दी क्लोज करो उसमें सवाल अपलोड करना। 20 सवाल बनवाया है, क्लोज करना नहीं तो कमांड देना होता है प्रॉम्प्ट लिख के, इस चैप्टर का नाम है ये टॉपिक है, और लिख देना बगल में एक एनसीईआरटी किताब को देखना थोड़ा सा। तो एनसीईआरटी के सिलेबस के साथ ये जो सवाल दिए इस फॉर्मूले से सॉल्व मिलेगा बी ए। ये जो वेवर यूनिट लिखे है डब्ल्यू बी, उस सवाल में एक दो का यूनिट वेवर यूज कर दिया, ऐसे वेवर कहीं के पेपर में लिखा रहता है, तो गूगल ने भी वेवर यूनिट यूज किया है सवाल। कुछ करना क्या है, स्टार्टिंग का 10 सवाल है तो बनेगा बस यार सरफेस के परपेंडिकुलर चाहिए, एरिया वेक्टर होगा सवाल में। देखना अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। एरिया ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, पता होगा एक्स वाई प्लेन तो एरिया जेड में जाएगा, वाई जेड प्लेन तो एक्स में जाएगा। ये बात थोड़ा देख लेना सवाल में। तो लिख लो सीधा सवाल ऑन कर। इस चैप्टर में हमारे क्या है, पिछला में कुछ नहीं था, पिछला चैप्टर क्यों नहीं था, पिछले चैप्टर में जो था वो चैप्टर सेकंड पार्ट का पार्ट, फर्स्ट 4th चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट रह गया था। 4th चैप्टर 2 पार्ट में था, मैग्नेटिज्म 01 02। 01 में खूब फॉर्मूला दे दिया, बहुत सारा आ गया, और 02 को बस हम थ्योरेटिकल सा बना दिया। स्टार्टिंग का सवाल बस मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी ए कॉस थीटा। जो सवाल है जब जस्ट ये तुमसे भी कमांड देके बनवाया है, तो बस प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, बना देता है। देखने में चलेगा नहीं चल। तो कुछ नहीं करना, आराम से थोड़ा कोशिश करो तो।
बस सवाल तो लैंग्वेज पर था। एक ही सवाल बनेगा सिर्फ एक रीजन, वो लैंग्वेज दे रहा है सवाल में, क्योंकि पेपर में जो लैंग्वेज आता है वो लैंग्वेज बनाता है, उसको देख के एटलीस्ट किसी का डर भाग जाए। तो वही जो लिखे हैं, तो ये जो फॉर्मूला, ये वो बोल रहे थे मैं, ये फॉर्मूला भी लिखना है, देखो फ्राइडे का लॉ नहीं लिखा है, इस फॉर्मूले को लिखना है अभी। मैं बस ये बात कर रहा हूँ, बी ए कॉस थीटा, बस तुमको ये बनाना है, ये वाला पार्ट नहीं अभी, बस ये वाला पार्ट जो है वो तो थोड़ा ट्राई करो। तो नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा आएगा तो क्या करना होगा, एन से मल्टीप्लाई, पहले जैसा। तो सवाल का लैंग्वेज पढ़ो तो स्क्वायर लूप है, देखो स्क्वायर पता है, स्क्वायर का यहाँ पे साइड पता है, फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, स्क्वायर का साइड से क्या निकलेगा, एरिया। और यहाँ से क्या पता है, मीटर में बदलना होगा। मैग्नेटिक फील्ड पता है, अब यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फ्लक्स जब भी निकालना है तो पहला का जो फॉर्मूला जो होता है बी डॉट ए, इसमें याद रखना दोनों के दोनों 90 डिग्री पे होना चाहिए, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड तुमको पता है 0.5 टेस्ला है, स्क्वायर को स्क्वायर जो रखा गया है सच दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब बताओ ये कहां रखा गया है, मतलब इसका जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्या होता है, जैसे बोला है एक मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, स्क्वायर कुछ नहीं दिया, हमारा स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में होगा। अगर कोई स्क्वायर इस बोर्ड पे बनाएंगे तो बताया था एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और एरिया भी जेड में, मैग्नेटिक फील्ड भी जेड में, इसलिए क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया, नहीं आएंगे, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो क्या लेना, बी ए कॉस 0। और कुछ मत थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज समझो, कैलकुलेशन का आंसर भी है, तो आंसर मैच कर, बस मुझे तरीका बता रहा हूँ, कैलकुलेशन अपना खुद कर लेगा। अब एरिया, ये 10 सेंटीमीटर दिया स्क्वायर का साथ, एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो तो क्या लिखोगे, 10 का पावर -4। सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, तो वही इसको आंसर सॉल्व करा दिया है। तो यहाँ किताब ने इस पे 300 दिया है, तो डब्ल्यू भी यूनिट लिखा है वेबर, आज मीटर में, अरे वेबर यूनिट लिख रहा है, नहीं वेबर यूनिट पॉपुलर होता है, जनरली किताब में पढ़ता है टेस्ला मीटर, फॉर्मूला टेस्ला मीटर स्क्वायर दे रहा है, वेबर यूनिट पॉपुलर हो गया तो वेबर यूज कर रहा है कहीं पे। अब सॉल्व कर आंसर आ जाएगा, मुझे आंसर आ जाएगा। तो बिना घबराए बस लैंग्वेज पढ़ना है तुम्हें, बस तुम्हें ये सीखना है सवाल का लैंग्वेज क्या है, बस ये सिखाना चाहते हैं। ये एक डर है पेपर में अगर सवाल ऐसा आएगा तो लैंग्वेज कैसे बने, ट्राई करो तो। तो बिना घबराए बस लैंग्वेज पढ़ना, इस आंसर को पहले हाइड कर, नहीं परपेंडिकुलर मतलब वो मत समझो, 90 डिग्री नहीं cos 90, परपेंडिकुलर मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, एरिया हमेशा होता है, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे रखा गया है, स्क्वायर मतलब एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन मतलब एरिया किसमें चला गया, जेड में, मैग्नेटिक फील्ड किसमें है, जेड में, एरिया किसमें है, जेड में, दोनों का एंगल 0 डिग्री, इसलिए बी ए cos 0 डिग्री है। और इसको पूरा सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है 5 × 10⁻3। और सेम तो आंसर लैंग्वेज पढ़ो तो, बस तुम्हें लैंग्वेज पढ़ना है, वेबर लिखो या टेस्ला मीटर स्क्वायर, बस ये लैंग्वेज जो है लैंग्वेज पढ़ के सीख जाओ थोड़ा सा। हाँ लैंग्वेज पढ़ो, सर्किल है रेडियस 7, रेडियस का है सर्किल का एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर, सर्किल में टर्न से 50, एन रहता है एन से मल्टीप्लाई करते हैं, जो फॉर्मूला है बी ए cos एन से मल्टीप्लाई करते हैं, बस ये वाला लाइन बहुत काम का, ध्यान से पढ़ लो। लाइन बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, पैरेलल का मतलब कितने एंगल पे होगा, बी और ए के बीच कितना एंगल होगा, cos 90, 0 आंसर है, 90 होगा। और ये यही लाइन है, पूरा सॉल्व होगा, यही लाइन आंसर था, 0 डिग्री आंसर आ जाएगा।
देखो ये लाइन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सवाल बोला एक सर्किल है, इसके 50 कट है। अगर कुछ पेपर में सर्किल कहाँ है, स्क्वायर का, समझ जाएगा सर्किल स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में है। ये जो सर्कल दिया है कुछ टीआई ने, ऐसा ही सवाल बोर्ड का है ये। तो ये तुम्हारा जेड एक्सिस में, कैसे पता चला, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो जेड एक्सिस में होगा, एक्स वाई प्लेन में, ये है जेड में। अब तुमको बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस है। पैरेलल टू द एक्सिस मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में होगा, एक्स में होगा या वाई में होगा, यही ना होता है, या तो एक्स में होता है वाई में हो सकता है। अब इन दोनों के बीच कितना का एंगल है, एक्स और जेड बीच में 90 डिग्री। बिना कैलकुलेट किए आंसर आ जाएगा। दोनों की सॉल्व करे कोई तो एक्स और जेड की, एक्स और वाई के बीच में या तो ये एक्स वाई में होगा या एक्स में वाई में होगा। तो इन दोनों के बीच कितना का एंगल है, 90 डिग्री, cos 90 जीरो से आंसर हो गया जी। समझ गए, ऐसे सवाल एग्जैक्ट ये जो सवाल दिख रहा है ना, ये किसी प्रीवियस ईयर का सवाल है। इन्होंने क्या किया, वही टाइप किया है ना प्रॉम्प्ट लिख के, उसमें कोड वर्ड लिखा था कि एक्चुअली ऐसा सवाल है जो एक्चुअली पूछा है पेपर में। तो थोड़ा थोड़ा बस सवाल का लैंग्वेज पढ़ो, कुछ पढ़ लोगे ना बस तुम मुझे तरीका, तो दिमाग खुल जाएगा। और जब भी यूनिट के सेंटीमीटर मीटर बदलना कंपलसरी है। सेम थर्ड नंबर पर थर्ड में एंगल 30 डिग्री किया है, बस क्या करना, ये cos थीटा लगा देना, रेक्टेंगुलर कॉइल है, सीजीएस को बदल के एसआई में लाना है हमेशा। हाँ मीटर बदल दिए, डब्ल्यू भी वेबर कैसा यूनिट ही पॉपुलर है, वहां लिखे टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलो या वेबर बोलो, कोई भी एक दो, फॉर्मूला के साथ टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। वेबर लिखने पर वेबर मैंने क्यों लिख के दिया था कि मुझे पता था कहीं ना कहीं इंटरनेट पे वेबर मिलता है, तो ये इंग्लिश भी दिया इंटरनेट से। ये कहां से लिख रहा है कुछ भी, इसने पेपर को स्टडी किया है। तो जनरली किताब में क्या छपता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, लेकिन कहीं कहीं जो रैंडम जगह वेबर भी आ जाता है, इसे वेबर लिख दिया गया, इसलिए वेबर लिख दिया। मेरे लिखने का पर्पस है कि क्या हो रहा है पेपर में कभी कभी। तो सेम देखो थर्ड नंबर समझ गए, बस ये सोचा बी क्या है, क्या आंसर खत्म, फॉर्मूला का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रेक्टेंगल का तो 5 10 है, मतलब एरिया हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 50 × 10⁻⁴। देखो मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के 30 एंगल पे है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया डायरेक्शन, अब डायरेक्ट मेन काम है डायरेक्शन पहचानना। देखो अगर रेक्टेंगल का कुछ नहीं पता तो एक्स वाई प्लेन पे होगा, जेड में चला गया, और ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन 30 के एंगल पे है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहोगे आप लिख रहे हैं जेड एक्सिस में, कुछ नहीं लिखे ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। जहां पे पैरेलल लाइन लिख दे उसके समझना कुछ चला जाएगा, पूरा आंसर जीरो। सेम ये जो बना रहे हो सेम कॉन्सेप्ट लगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, सेम था 100%, तो आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर देना, cos 30 लेना, अब तो आंसर आ जाएगा। एंड कब रखना, अगर इस सवाल में नंबर टर्म्स दे दे तो अलग से n को मल्टीप्लाई कर, यहाँ नहीं मत करना। अब cos 30 3/2 सॉल्व कर देना, अब जो आंसर आ जाए, आंसर छोड़ो, आंसर अब सवाल में एक कम और जो कहानी लिखा है, बोला है यहाँ पे एरिया इतना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के 30 डिग्री पे है। मतलब अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये जो लाइन लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ये ड्रॉ हो जाता है लाइन पे, इससे कितना एंगल पे आएगा, 30। मतलब सवाल में एक काम और किया है इस एआई ने। देखो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के सीधा बोलता 30 तो 30 काम चल जाता। सवाल है बोला मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बनाते, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जाता है। यूनिफॉर्म क्यों लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट वैल्यू है, कोई एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड 30 के एंगल के साथ बना रहा है, इस प्लेन के साथ, तो प्लेन के साथ 30 लाइन है, तो परपेंडिकुलर कितना बनाएगा, 60, cos 60 लेना, ये cos 60 लेना। तो cos 60 इसलिए कि प्लेन के साथ बना रहा है 30, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन में आया है, प्लेन के साथ 30, तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा cos 60, उस पर सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। इसे वो सवाल जो थोड़ा बना दिमाग अपने आप खोल देगा।
इसलिए इसने भी क्या किया है ना, cos 60 पे बनाया है। तो cos 60 बनाने का रीजन सिर्फ ये है, ये जो लाइन लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ 30 पे है। अब जो भी सवाल बनाए जरूर बना लेना, एक दो बार बना लोगे ना तो तुमको जो जो पॉसिबल केस होते हैं, खासकर सीबीसी जैसे बोर्ड एग्जाम्स में जो जो पॉसिबल कर सकता है वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सवाल यही बनाना है। यहां तो डॉट प्रोडक्ट लगाना है 4 नंबर में। तो एरिया पता है के में, डॉट का रूल क्या होता है, आई को आई से, जे से के को, के को के से, बस डॉट प्रोडक्ट लगाओ। सोचो, तो इसके आंसर तुम डायरेक्ट बना सकते हो। कितना आंसर आ जाएगा? हाँ 3 नंबर तो आंसर कैलकुलेट कर, 4 नंबर में इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। पूरे को सॉल्व करके आंसर लिखा है कितना आ रहा होगा, 1 इंटू 10 का पावर -3, वो आंसर आ जाएगा। तो 4 नंबर बनाओ, 4 नंबर लगाना है डॉट प्रोडक्ट। फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, और डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या होता है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। अब सोचो एरिया, देखो क्वेश्चन में सवाल बना है, एरिया केवल के में है, मतलब एरिया जेड एक्सिस में है, एरिया जेड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लोगे, जेड एक्सिस का, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एरिया है जेड एक्सिस में के में, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लेना है, के का। बात खत्म। हाँ क्यों लेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है। बेसिक कंसेप्ट पे सवाल दे रहा है, यहाँ जेड एक्सिस पे है, ये भी जेड वाले ना होगा, 0.4 इंटू 0.5 हो गया। तो यहाँ पूछा है, देखो अब यहाँ पे एरिया का, देखो यहाँ पे एरिया जो वेक्टर होता है, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है 0.2, और एरिया का डायरेक्शन कितना है 0.5। इसमें एक का और दो, ये जो 0.5 है ये डायरेक्शन है, ये बोल रहा है एरिया का मैग्नीट्यूड है 0.2, और एरिया जेड एक्सिस के बाद कितना है बस केवल 0.5, मल्टीप्लाई का आंसर आ जाएगा उसको। तो सवाल में क्या करना है तुमको, डॉट प्रोडक्ट देखना है बस। हाँ वेक्टर, हाँ एरिया बस वेक्टर है। तो ये क्या बोल रहा है कि टोटल एरिया 0.4 है, और उस एरिया का 0.5 वाला कंपोनेंट है जेड एक्सिस में, 0.5 वाला कंपोनेंट लेना है। हाँ टोटल दिया है, देखो तुमको मैग्नेटिक फील्ड पता है 0.4 जो है वो कंपोनेंट है जेड एक्सिस के बाद। तो सोचो बस सवाल सोच रहा है, ये सवाल बनाने का फायदा ही थोड़ा सा थिंकिंग लेवल डेवलप कर लेना। क्वेश्चन था 5 नंबर, समझ गए पेपर में कैसे किसी बच्चे को परेशान करेगा, खास कर ये किसी कॉम्पिटिटिव पेपर या सीबीसी का हो, 0.2 लिख के कंफ्यूज कर रहा है किसी को, बस क्या करना है दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, उसी को आंसर लिख दिया होगा। आंसर ने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिख दिया डायरेक्ट, 0.5 0.4। यहाँ पे एकदम बेसिक, अगर कोई बच्चा ऐसे रट के जाएगा कि फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया जब रट के जाएगा तो सीधा 0.2 लगा के आएगा। 0.2 क्यों लिखा है, किसी बच्चे को पेपर में परेशान करने को, उसने फॉर्मूला रटा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है, एरिया में सीधा 0.2 लिख देगा, लेकिन फॉर्मूला है कि एरिया का कंपोनेंट लेना है दोनों के लॉग, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करा, जो आएगा लिख देगा, 0.2 आ रहा है 0.2। हाँ वेक्टर लेना। देखो जो पेपर सवाल बनाया जस्ट बनवाया था सामने, ये कितना कंसेप्ट ओपन कर रहा है, ये सवाल ऐसा है ये तुमको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में हेल्प कर देगा, बोर्ड का तो बात भूल कर, और इवन सीबीएसई जो कर सकता है उस बोर्ड में वैसा सवाल है पेपर में। ये सवाल का कैलकुलेटर, सवाल में कंसेप्ट आता है, कैलकुलेशन नहीं आता है। तो सेम था, पढ़ो 5 नंबर, लैंग्वेज पढ़ो, सब सवाल ये 2-3 खोजना है खाली, डायरेक्शन। देखो पढ़, आंसर आ गया हाथ पे, एरिया पता है, अब पेपर में सवाल बनाना न्यूमेरिकल आ जाए तो गिवन डेटा एरिया लिखना, ए कितना है, देखो यहाँ पोजीशन पैरेलल टू 0.8,
टू ए पोजीशन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, कैलकुलेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। चेंज का मतलब क्या हुआ, दो केस मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को माइनस करो। सुनो, फर्स्ट केस में बोला एरिया पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, पैरेलल होगा तो कितना एंगल होगा, दोनों में कितना एंगल होगा, तो उस देखो अगर पैरेलल रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा जीरो, एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स, एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स पैरेलल होता है, इसका मतलब एरिया हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पे चला जाएगा, उस केस में फ्लक्स जीरो आएगा। अब परपेंडिकुलर केस में सेम डायरेक्शन में मतलब आएगा 0 डिग्री। एक केस में जाएगा 90 डिग्री के लिए 0, दोनों को माइनस करो तो आंसर आ जाएगा। ये बात हम याद रखना, प्योर कांसेप्ट है। ऐसा ही सवाल पेपर में पूछता है। पैरेलल का मतलब क्या हो रहा है, तो पैरेलल का मतलब हो रहा है अगर एरिया को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखोगे तो मैग्नेटिक एरिया का डायरेक्शन जेड एक्सिस में चला गया, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी एक्स वाई में है, तो उस केस में एक्चुअल थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री। तो उस केस में फ्लक्स आएगा, अगर पैरेलल रहेगा तो फ्लक्स आएगा, पैरेलल का फ्लक्स आएगा 0, पैरेलल जो आएगा उसका फ्लक्स है 0। अब पेपर में पूछा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर तुम रखोगे परपेंडिकुलर, दोनों को परपेंडिकुलर कर दिए, परपेंडिकुलर करने का मतलब अब क्या होगा, अब थीटा आ जाएगा 0 डिग्री, तो क्या करना है, दूसरा फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस 0। अब दोनों को घटा देना, आंसर आ जाएगा। तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन तरीका समझ लेना, और ये सब कुछ तरीका समझोगे। देखो सवाल कोई टफ नहीं है, ये सवाल सिर्फ एक सिखा रहा है किसी को डायरेक्शन खोजने का आइडिया होता है बस। इसे एक बार अपने से जरूर बना लेना, तुम किसी भी किताब या कहीं का भी सवाल ज्यादा अच्छा सवाल है, आप कैलकुलेट कर देना। ये बोला है कि दो केस में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज चाहिए, एक बार हाँ, एक बार पैरेलल होगा 0, एक बार इतना, दोनों पूछा चेंज, अब क्या करना होगा, दोनों को माइनस, तो चेंज का मतलब माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो कुछ पैटर्न समझ लो, सीधा सवाल में करना क्या है, कोई भी सवाल आ जाए तुमको बस इतना खोजना है सवाल में कि दोनों का डायरेक्शन ही प्रॉब्लम है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे एक बार थोड़ा दिमाग सेट करके अपने से बना रहे हैं, दिमाग खुल जाएगा, बस डायरेक्शन बना देना। ये सवाल इसलिए बनवाए हैं कि तुमको थोड़ा इस चीज का आइडिया आ जाए कि डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। उसी को ले जाके वो सबका आंसर लिखा है, उसी को इसने क्या लिखा, इसने आंसर में क्या लिखा है, देखो आंसर में डायरेक्ट 0.04 लिखा है, डेल्टा फाइव से बी इंटू ए लिखा है, क्योंकि एक तो 0 हो गया, उसको नहीं लिया है। बस ये तो सिर्फ पढ़ो, बस एंगल खोलो, 100 टर्न से एंड 100 से मल्टीप्लाई करना, एरिया पता है, such that its normal makes 60 डिग्री विद द फील्ड। बस ये सोचो एंगल कितना है, बस एंगल सोचो, आंसर आ जाएगा बी ए कॉस थीटा से। और ये जो लाइन है बस ये सोचना है, देखो तुमको फॉर्मूला लगाओगे बी ए कॉस थीटा, एन पता है, एरिया पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, इस लाइन का मतलब क्या है, सर बोला है कि सर्किल का एरिया जो है नॉर्मल के फील्ड के नॉर्मल के साथ 60 पे है। अब देखो फॉर्मूला में क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सरफेस को 90 डिग्री पे होना होगा, और ये लाइन क्या बता दे रहा है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब एरिया जो है, एरिया ऐसा है, अगर कोई सर्किल है तो इसका एरिया ऐसे जा रहा है लाइंस, ये जो लाइन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड से 60 के एंगल पे है, मतलब ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर सरफेस है, इसे थीटा कितना होगा 60। ये बात थोड़ा दिमाग सेट करेंगे तो कहा, ये कैसे पता चल रहा है, ये पता है ऐसे चल रहा है कि सरफेस के परपेंडिकुलर का एंगल लेना है, और ये जो एरिया बता रहा है सरफेस के 90 डिग्री पे, और सरफेस के 90 पे जो परपेंडिकुलर जा रहा है वो बना रहा है 60 का एंगल, इसे थीटा 60 आंसर करना, आंसर आ जाएगा। एरिया वेक्टर है, एरिया के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कर रहा है, ये फैक्टर सेट कर रहा है, और कंडीशन क्या, इन दोनों का 90 डिग्री को होना जरूरी है आपस में,
90 का नहीं मतलब थीटा 90 नहीं आएगा, 90 पे रहेगा, दोनों पैरेलल हो जाएगा आपस में, क्योंकि एरिया अगर जेड में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड जेड में आएगा, दोनों पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ बोल रहा है कि जो एरिया है इस मैग्नेटिक, इसका जो नॉर्मल है, एरिया का नॉर्मल जो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पहले से है, कुछ नहीं दिया तो जेड एक्सिस, एरिया का जो नॉर्मल आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 पे है, मतलब यहाँ पे सीधा रख देना आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा एंगल सोचना है, सवाल बन जाएगा। और ये सवाल जो बता रहे हैं, ये सवाल किसी पेपर में पूछेगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल होगा, या पूछेगा तो सीबीएसई पूछ सकता है, किसी स्टेट बोर्ड में इतना कंसेप्चुअल नहीं पूछेगा, कोई पॉसिबल है नहीं पूछ सकता है। वहां बहुत पूछेगा तो डी पता है, ये पता है, सीधा पता है, सीधा निकाल के क्या पूछेगा, ये वो सवाल बनाएगा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला पूछता है, उतने पूछता है। ये सब सीबीएसई के लिए बनाया है सवाल। कुछ वो गया, कुछ आइडिया दिमाग गेन किया। और सीधा 7 नंबर पूछा है, तो 7 नंबर इंड्यूस ईएमएफ, इसका फॉर्मूला जो होता है d5/dt होता है, इसका फॉर्मूला नहीं लिखा है, माइकल फैराडे के लॉ पे है, माइकल फैराडे के लॉ पे। तो छोड़ो 8, तो 8 आना तो 8, बस लैंग्वेज पढ़ के बताओ थीटा कितना है 8 नंबर में, थीटा ही सवाल है। टर्न से 200, साइड है 5, 5 का का मतलब एरिया होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला है हेल्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म, बेटा बताओ तो थीटा कितना आएगा, समझ क्यों है, थीटा 0 डिग्री भाई। तो ये देखो ये लाइन क्या बोल रहा है, स्क्वायर है, साइड 5 सेंटीमीटर, हेल्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्क्वायर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है, इसका मतलब स्क्वायर का एरिया कितना पे चला गया है, एरिया चला गया परपेंडिकुलर, मतलब एरिया जो है जेड एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में। एक बात नहीं दिमाग सेट कर, एक बार सेट कर लेना, परपेंडिकुलर लिखता है ना मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तब 0 डिग्री एंगल लिखा दिमाग से। जहां लिखता है पैरेलल, इसके आंसर 0 आ जा रहा है। पैरेलल समझना मतलब इसका पैरेलल समझना, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है मतलब थीटा 90 डिग्री पे है, ये भी रास्ता है। अगर बस उल्टा, अगर तुमको दिमाग नहीं चला तो उल्टा याद कर जाओ, सवाल बन जाएगा। और यही कंसेप्ट इसमें ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सेम है, नहीं तो उल्टा याद दिमाग सेट कर लेना। और ज्यादा परेशान से अच्छा कुछ मत करना, ये जो सवाल है हिरने बना देना, तो काम चल जाएगा। ये सवाल जो है वो किसी भी एग्जाम में बचा देगा, बस इतना याद रखना, आंसर आ जाएगा। बस 8 नंबर तो सीधा पता है, एन बी है, एन एन पता है 200, मैग्नेटिक फील्ड बी, बी पता है सीधा 0.6, एरिया याद रखना ऐसा यूनिट 5 है तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 × 10⁻⁻⁴। अब सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा cos 0 डिग्री। और सेम था 9, 9 तो बता सकते हो सीधा, 9 सोच के बताओ। और 9 एक छोटा सा कंसेप्ट का सवाल है, छोटा सा, और 9 नंबर लैंग्वेज पर छोटा सा कंसेप्ट का सवाल तुम बना सकते 9 नंबर। और 9 नंबर का क्लू पढ़ो, यहाँ क्लू छिपा है, क्लू क्या छिपा है, यही दिमाग सेट करना होगा। हाँ एक्स वाई में एरिया किसमें जाएगा, जेड में, तो एरिया जेड में, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लोगे, किस एक्सिस का, तो एरिया एक्स वाई में है तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया किसमें जाएगा, जेड में, एरिया डायरेक्शन जेड है तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लोगे, एरिया जेड में तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, जेड का। हो गया सवाल खत्म। हाँ अरे फॉर्मूला क्या है, बी डॉट ए होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देखो एरिया अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया को अगर वेक्टर में लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में के में जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 × 10⁻⁴, ये के में लिखोगे, ये है के में। और मैग्नेटिक फ्लक्स, अब मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड जो पेपर देखो फील्ड में ये दिया है, फील्ड में खाली क्या लेना है, के वाला, मतलब लेना है 0.8 के, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा। बस हो गया, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर देना, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देना, चलिए आंसर आ जाएगा। याद रखना, कहोगे ऐसा ही सवाल आता है पेपर में, पेपर में कंसेप्ट आता है बस।
कैलकुलेशन नहीं आता है, कंसेप्ट सीखना है। असम में तुमको एक ही काम करना, ठंडे दिमाग से एंगल और सेम तेरे को 10 है, इधर का नहीं बनेगा, इधर चीजें प्रूफ करना होगा कुछ। और सेम का 10 नंबर का डायरेक्शन सोचो। डब्ल्यू की मतलब तो मैग्नेटिक फ्लक्स दे दिया है, बी। आप पूछा है मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी क्या होगा। अरे तो परपेंडिकुलर सरफेस, परपेंडिकुलर मतलब कितना एंगल पे है, परपेंडिकुलर मतलब 0 डिग्री। हाँ, परपेंडिकुलर बोलेगा 0 डिग्री। तो दिमाग अगर नहीं चलता है कंसेप्चुअल, तुम याद कर जाओ। ये परपेंडिकुलर 90 होता है, लेकिन यहाँ याद रखना ना, इसको 90 को चेंज किया जा रहा है। तो बस ऐसे याद रखो, यहाँ परपेंडिकुलर लिखेगा, याद रखो। तो दिमाग नहीं चलता है कंसेप्ट, सोचना क्या परपेंडिकुलर मतलब 90 माइनस 0 डिग्री, 90 माइनस 9। याद रखना, जो भी एंगल यहाँ देगा ना पेपर में, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक प्लस, जो लिखेगा उसको 90 से माइनस कर देना। परपेंडिकुलर लिखे 90 माइनस 90 0, पैरेलल लिखे तो 90 माइनस 0 90 आ जाएगा। उल्टा सोच लेना, दिमाग नहीं चले कुछ मत करो, तरीका याद करो, सवाल बन जाता है, आंसर लाना है और क्या करना है। वैसे तुमको पता है जो सवाल बना है इससे टफ थोड़ी करेगा, क्योंकि यही को जो करना है वो कर देता है। वो जो चेंज कर रहा है किसी किताब से ज्यादा बेटर चेंज करता है। किताब में सवाल, किताब का बच्चा वाला होता है, और ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहा है, तभी क्वेश्चन बनाया है सब। अब कुछ मत करने को, अपने से बना लेना थोड़ा सा समझ के, बस इतना सोचने की कोशिश करना। देखो एक बार जो तुम कुछ नहीं भी समझ में आया ना, बनाते बनाते एक बात याद हो गया ना, कहाँ 0 90 लेना है, हो गया काम। देखो एरिया, सर्किल रेडियस दिया 2, एरिया क्या लेना, पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां ले लेना 2 इंटू 10 का पावर माइनस। अब सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो सवाल के बहाने जब उसी को सॉल्व, पूरा कैलकुलेशन भी है, एक बार जरूर बना लेना, बहुत हेल्प करेगा। याद रखा तुम किसी भी किताब कुछ भी, ये जो सवाल है ये सवाल से बहुत काम का होता है। चलिए जरूर बना लेना, ये जो 10 सवाल है इसको अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद ये बनाना टाइम वेरिएबल, E इज इक्वल टू d5 जो लिखा है, माइकल फैराडे का लॉ होता है, समझिए। इसलिए थोड़ा सा जरूर बना लेना, बना लोगे दिमाग का थोड़ा